हमें जॉब करने की तनख्वाह 32 करोड़ रुपया क्यों है? 32 करोड़ मिलने के बाद भी आखिर कोई लाइट हाउस में जॉब करने के लिए रजामंदी जाहिर क्यों नहीं करता? लाइट हाउस कहां पर है? लाइट हाउस के मकासद क्या हैं? और इस जगह पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और इस मुकाम पर जॉब करने के लिए आपसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाया जाता है? इस जगह पर आपको वीजा फ्री मिलेगा, आपको 3 महीने का खाना फ्री मिलेगा, 3 महीने में जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है आपको फ्री मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सिम के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, आप किसी के साथ भी राब्ता नहीं कर सकते। जनाब अली, लाइट हाउस में जब से लाइट हाउस बना है तब से लेकर आज तक 400 से ज्यादा अफराद यहाँ पर जॉब कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 3 अफराद जिंदा बचकर आ सके जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। लाइट हाउस जो कि आइसलैंड में मौजूद है, समंदर से 30 किलोमीटर दूर एक चट्टान में मौजूद है और वहां पर रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लाइट हाउस में जॉब सिर्फ अकेला शख्स कर सकता है, आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं होगा। आपने 3 महीने तन्हा रहना है, अकेले में रहना है, उस समंदर की लहरों में रहना है। आपको रात में खौफ भी आएगा, आपको समंदर की आवाजें डिस्टर्ब भी करेंगी, आपकी नींद खराब भी होगी, लेकिन आपने 3 महीने वहीं पर रहना है। अब आइसलैंड ने दुनिया भर में लोगों को खुशामदीद कहा कि आएं, कोई भी ये जॉब करना चाहे तो कर सकता है, हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। अब जनाब, जब आपको इस मुकाम पर पहुंचाया जाएगा, पहले तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद जब आपको बजरिया हेलीकॉप्टर उस चट्टान पर, उस लाइट हाउस पर पहुंचाया जाएगा तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या होंगे कि अगर आपकी मौत वाक़या हो जाती है तो आइसलैंड की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, 3 महीने कम अज कम इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 महीने अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो कम अज कम 3 महीने तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो कि 3 महीने का 96 करोड़ रुपया बनता है। अब 96 करोड़ एक तरफ, और दूसरी जानिब आप 1 से 2 रोज गुजारने के बाद तीसरे रोज आपका दिल करेगा कि मैं यहां से वापस चला जाऊं। अब 3 अफराद जो कि बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, उनमें से एक शख्स जिसका नाम साकिब अवैस है, उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि मेरे 3 महीने यहां पर कैसे गुजरे, मैंने किस तरह सरवाइव किया। और दिलचस्प चीज यह है कि बांग्लादेश के 3 लोगों के अलावा 400 से ज्यादा अफराद यहां पे जॉब करने गए, लेकिन जिंदा वापस बचकर नहीं आ सके। अब यहां पर जॉब है क्या, आपने करना क्या है, मकसद क्या है, वहां पहुंचाने का मकसद क्या है? 1938 की अगर बात की जाए तो डेनमार्क का हिस्सा था आइसलैंड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइसलैंड एक अलग रियासत बन गई और डेनमार्क एक अलग रियासत बन गई। अगर पुराने जमाने की बात की जाए, वहां पे जाए, लाइट हाउस में जॉब करे, 3 माह पूरे करे और 3 माह के अंदर अंदर उससे 96 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि तकरीबन 1 अरब रुपए, जो कि एक बिग अमाउंट है। और मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी रकम हासिल करने के बाद उसे जिंदगी में दोबारा कोई काम करने की जरूरत रहेगी, बल्कि उसकी तो आने वाली 7 नस्लें भी संभल जाएंगी। ये यंग बॉय पाकिस्तान के शहर नौशहरा से ताल्लुक रखता है और ये पठान है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पठान एक बहादुर कौम है और यहाँ पर जॉब वही शख्स कर सकता है जो बहादुर भी हो और मजबूत असाब का मालिक भी हो। और अगर यहाँ पर बात करें बदकिस्मती की, तो अजरबैजान से एक खूबसूरत नौजवान लड़की जिसका नाम कूजी था, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, सिलेक्ट भी हो गई। हेलीकॉप्टर के जरिए आइसलैंड के लाइट हाउस में उसे उतार दिया गया। जब उसने अपनी ड्यूटी शुरू की तो पहले 10 दिन के अंदर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। और उसकी मौत का सबब जो बना वो था उसका अकेलापन और उसके अंदर का खौफ। और खौफ की वजह अकेलापन, समंदर की तारीकी, रात के अंधेरों में बड़ी बड़ी लहरों की खौफनाक आवाजें। और यहाँ तक भी सुनने को आया है कि जब आप रात को सोने की कोशिश करते हैं तो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब किस्म की महलूकात आपके सामने आती हैं जो आपको डराती हैं, आपको सोने नहीं देती। और डर की वजह से हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पर आप बिल्कुल तनहा होते हैं, अकेले होते हैं, आपकी देखभाल करने वाला कोई बंदा नहीं होता, कोई आपके पास ऐसा आदमी या कोई आपके पास ऐसी सर्विस नहीं होगी कि जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। बल्कि इस तरह की तमाम तर मुश्किलात को आपने खुद ही फेस करना होगा और मैनेज करना होगा। अगर तो आप मजबूत हिसाब के मालिक हैं और बहुत ज्यादा बहादुर दलेर हैं तो फिर अप्लाई कर लें। और अब यहाँ पर बात करते हैं शाह जमान की, जिसकी उम्र 19 साल है और जो पठान है। अब बात ये करने वाली है यहाँ पे कि उसने तो अप्लाई कर दिया, बगैर सोचे समझे अप्लाई किया उसने, लेकिन उसके घर वालों को नहीं था पता, उसके पेरेंट्स को नहीं था पता, उसके बड़े भाई को नहीं था पता, उसकी बहनों और फैमिली मेंबर्स को नहीं था पता कि शाह जमान ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन एक मजे की बात यहाँ पर यह है कि शाह जमान को खुद भी नहीं था पता कि वो अप्लाई
اپلائی کر رہا ہے اس جاب کے لیے وہ سلیکٹ ہوگا یا نہیں. اور خوش قسمتی کی اگر بات کریں تو خوش قسمتی سے 42,000 لوگوں میں سے شاہ زمان ہی سلیکٹ ہوا, باقاعدہ اس سے انویٹیشن آ گیا. اب اس کے پاس 3 دن ہے, اگر تو وہ 3 دن کے اندر اندر ریپلائی کرتا ہے انہیں تو پھر وہ جاب کے لیے اہل ہوگا. اگر وہ 3 دن کے اندر اندر ریپلائی نہیں کرتا تو اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی اور آئس لینڈ لائٹ ہاؤس کی جاب اسے نہیں ملے گی. یہاں پر مزید آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ دنیا بھر میں اس وقت 19,000 سے زیادہ لائٹ ہاؤس ہیں. سب کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے, لیکن ایک واحد لائٹ ہاؤس ہے جس کو آئرلینڈ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں چلاتی, کیونکہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس لائٹ ہاؤس کو عالمی میڈیا نے اوپن چیلنج ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ اوپن چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے. اگر اس چیلنج کو کوئی عبور کر پاتا ہے اور آپ کی پوری زندگی اچھی خاصی گزرے گی, کیونکہ بہت بڑی اماؤنٹ جناب آپ کمانے جا رہے ہیں. یہ بھی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے, اور ساتھ یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جسے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اور اس چیلنج کو پورا کرنا ہے, جو کہ 3 ماہ کا کنٹریکٹ ہوگا. اگر آپ 3 ماہ پورے کرتے ہیں تو پھر آپ کو 96 کروڑ